जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। रांची के नामकुम स्थित सरला बिरला स्कूल में बिरसा मुंडा का 150वां जन्म शताब्दी मनाया गया। मौके पर स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने कार्यक्रम के माध्यम से बिरसा मुंडा की गाथा और बलिदान की कहानियों को भी दर्शाया। साथ ही पर्यावरण को बचाने को लेकर संदेश भी दिया। विद्यालय के प्राचार्य परमजीत कौर ने कहा कि इस तरह के आयोजन के पीछे हमारा उद्देश्य होता है कि बच्चे का जुड़ाव परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, साथ ही वे सामाजिक संस्कारों को भी सीख सके। हर बच्चा स्टेज पर आए और छोटी उम्र से ही उसका डर खत्म हो जाए। साथ ही बच्चे झारखंड में रह रहे हैं तो यहाँ के आंदोलनकारी को जानना ज़रूरी है, जिन्होंने राज्य को बढ़ाने में अपना सहयोग दिया। झारखंड की संस्कृति को भी समझना बच्चों के लिए बेहद जरूरी है। आयोजन और जो एक पूरा प्रोग्राम तैयार किया जाता है, कहीं ना कहीं बच्चों को कई चीज़ें सीखने को मिलती है। इसके माध्यम से लगातार हर एक साल यह आयोजन होता है। क्या कहेंगे? वात्सल्यम 2025 जो है वो एक तरह से स्पेशल इसलिए हुआ क्योंकि ये बिरसा मुंडा जी का 150 साल मना रहे हैं हम लोग, जन्म शताब्दी का। और हर साल हमारा 2 पर्पस होते हैं इसमें। एक तो बच्चों को अपनी फैमिली के साथ जोड़ना, दादा दादी नाना नानी के साथ जोड़ना, और जिनसे वो बेसिकली संस्कार सीखते हैं, क्योंकि हमारा फोकस वैल्यूज़ पे, संस्कार के बहुत होता है। और दूसरा होता है कि हर बच्चा स्टेज पे आए और एक छोटी उम्र से ही स्टेज से उसका फियर चला जाए। कई बार बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं तो उनको पूरी क्लास 11वीं 12वीं तक भी एक बार भी स्टेज पे जाने का मौका नहीं मिलता। तो यहाँ पे हमारा होता है कि हर बच्चा स्टेज पे आता है, जिस बच्चे की जो स्पेशलिटी है वही वो करता है। अगर कोई डांस करता है तो वो डांस करता है, गाना गाता है तो गाना गाता है, और कोई खड़ा ही रह सकता है तो पेड़ ही बन जाता है। तो इस तरह से हर बच्चे को हम लोग स्टेज पे ले आते हैं। और बच्चों को अपनी धरती से जोड़ने का यह तरीका कि अगर वो झारखंड में रह रहे हैं तो यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स को जाने, यहाँ के फेस्टिवल्स को जाने। आपने देखा कि उन्होंने बहुत महीनता से इस पे काम किया कि करम का पेड़ होता है, क्यों लाल और वाइट झंडा होता है, क्यों सरहुल मनाते हैं, बिरसा मुंडा जी कहाँ पैदा हुए, क्या उन्होंने क्रांति की मशाल छेड़ी, और हमारे कौन से फ्रीडम फाइटर्स थे। तो बहुत महीनता से इस पे काम हुआ, और जिसमें टीचर्स ने, बच्चों ने मिल के प्रोग्राम तैयार किया। और मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हुआ, जिसमें जब हम लोग कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर रहे थे तो हमने झारखंड की हर तरह की कॉस्ट्यूम के ऊपर रिसर्च किया। इसलिए आप देखिए, करम का अलग था, सरहुल का अलग था, पाइका डांस का अलग था। तो करीब 10 तरह की कॉस्ट्यूम हमने झारखंड की निकाली, नहीं तो हमेशा हम लोग व्हाइट एंड रेड पे चलते हैं। तो टीचर्स को भी पता लगा, बच्चों को भी पता लगा, हमें भी पता लगा कि इतनी तरह के कॉस्ट्यूम्स भी झारखंड में लोग पहनते हैं। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।